में लिखा है यहाँ, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दो नहीं परंतु एक तन होंगे। और आगे लिखा है कि आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। तो ये जो स्त्री पुरुष, जो सबसे पहले ईश्वर ने दो स्त्री और पुरुष को बनाया, सबसे पहले परमेश्वर ने कौन सा रिश्ता, ना माँ का, ना बाप का, ना चाचा का, ना ताऊ का, सबसे पहले कौन सा था? वहां पहले परमेश्वर ने अपनी शक्ल में पुरुष को बनाया और फिर पुरुष से पुरुष की पसली लेकर के उसके लिए स्त्री को बनाया। तो कौन सा रिश्ता था? पति और पत्नी का। दोनों पति पत्नी को बना करके उनको कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये आशीष परमेश्वर ने दी। ओके, तो ये हमने 25 में पढ़ा कि आदम और हव्वा, वो जैसे आदम हव्वा को हम पढ़ते हैं कि वो दोनों निर्वस्त्र थे, नंगे थे, परंतु लज्जाते ना थे। लज्जाने का कारण समझिएगा, क्योंकि वो पवित्र थे, ईमानदार थे। और जब कोई एक सच्चा इंसान होता है तो कोई लेडी या कोई जेंट्स कितना ही अर्धनंग हो, उसका ध्यान उधर नहीं जाएगा अगर वो ईमानदार है। ये कब जाता है? जब हमारे भीतर कपट होता है। ओके, वो नंगे थे लेकिन लज्जाते नहीं थे। कारण क्या था? अभी तक पाप नहीं आया था। वो दोनों परमेश्वर की समानता में रचे गए थे, पूरी पवित्रता थी उनके अंदर। अब आज के दौर में पति पत्नी को हाल में तो इतना बुरा हाल चल रहा है और पत्नियां जैसे शेर हो रही हैं और पत्नी को मारा जा रहा है। अभी हाल में आपने देखा कि वो जो ड्रम वाली कहानी थी मेरठ की, ठीक है, उसमें हुआ। उसके बाद एक लेडी का और आया कि उसने अपने पति को पहले सांप से मरवा दिया। ओके, तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि सांप ने तो तब डसा उसको जब तक तो मर चुका था, उसकी हत्या तो पहले कर दी गई थी। एक केस आया, बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं। एक लड़की ने भी 1 महीना शादी की और उसकी शादी करने का कारण यही था कि मैं, इसकी सरकारी नौकरी है और ये मर जाएगा, इसकी नौकरी मुझे मिल जाएगी और फिर जो भी मेरा बॉयफ्रेंड, मैं उसके साथ जिंदगी को जीऊंगी, ऐश करूंगी, है ना। लेकिन चोर की मां कब तक खैर मनाएगी? पर फिर भी हम देखें कि ये 10 केस आए होंगे, 15 केस होंगे, पर ऐसे सैकड़ों केस होते हैं, है ना। पर वही परमेश्वर ने जब आदम को, पुरुष को, और हव्वा स्त्री, इन दोनों को बना करके कहा वो दो नहीं परंतु एक तन है, और वो अपने माता पिता को छोड़ करके वो अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये आशीष परमेश्वर ने दी थी। कई बार घरों में झगड़ा होने का कारण भी यही होता है कि कई बार स्त्री का दिमाग रहता अपनी माता की तरफ, माता पिता की तरफ रहता है, और पुरुष का ज्यादा इधर रहता है ना। लेकिन यहाँ जब स्त्री घर को छोड़ करके आ जाती है तब वो पुरुष की तरफ रहती है। और यहाँ लिखा है कि पुरुष भी अपने माता पिता को छोड़ करके उनसे, अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये आशीष समझदारी से। फिर कई बार पत्नियां अगर इस बात को सुनेंगी कि देखो परमेश्वर ने, जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में लिखा है कि पुरुष जो अपने माता पिता को छोड़ करके अलग रहेगा और अपनी पत्नी से मिला रहेगा, तो कई बार इसका फायदा उठाती हो कि नहीं, देखो परमेश्वर तो कहा है, जीसस पापा ने लिख करके दिया है ना कि चलो तुम अपनी पत्नी को, चलो अपने माता पिता को छोड़ो और हम लोग साथ रहेंगे। देखो बाइबल में लिखा है। लेकिन बाइबल में फिर ये इफिसियों की पुस्तक में ये भी लिखा है, तो अपने माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीवित रहे और तेरा भला हो। अब समझेगा कि धरती पर सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल है। सबसे ज्यादा माने जाने वाली पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल है। और दुनिया के हर कोने में जहां जहां इंसान बसते हैं वहां वहां ये पवित्र शास्त्र बाइबल जाना जाता, पढ़ा जाता है। और दुनिया का महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि बाइबल के बिना साइंस अधूरा है ना। तो वही इस बाइबल के विषय में जो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि वो दोनों एक तन होंगे। पर बात वही आती कि आप स्त्री बोले कि देखो प्रभु ने तो इस बात के लिए बोला है कि अपने माता पिता, देखो मैं अपने माता पिता को छोड़ कर आई हूं और आप अपने माता पिता को छोड़ दो। लेकिन आगे ये भी लिखा है कि तो अपने माता और पिता का आदर कर। और ये पहली एक आज्ञा, एक हुक्म दिया ईश्वर ने, ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है
कि तू बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीवित रहे और तेरा भला हो, और तू अपने बच्चों को देखने पाए, तो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, तो निश्चय अपनी कमाई को खाना पाएगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री जल पाई के पौधे की तरह होगी। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लतासी होगी, और तेरे बच्चे तेरी मेज की चारों ओर जलपाई के पौधे से होंगे। आज बच्चों को उठाइएगा, बच्चों का इतिहास कि थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, माता पिता का आदर ही नहीं करते। बहुत ज्यादा माँ बाप हैं, खुद नहीं खाते, उनको खिलाते, उनको पाल पोष करके बड़ा करते हैं, सारी सुख सुविधा उनको देते हैं, उसके बाद भी वो आदर नहीं करते, इज्जत नहीं देते। इसका कारण क्या है? जैसे अगर मैंने अपने बाप को आदर नहीं दिया, अगर मैंने ईश्वर के हुक्म को मान करके उसके अकॉर्डिंग में नहीं चल रहा था, तो मैंने जो बोया वो मैंने आगे काटना है। ये 5 अध्याय 22 वचन में यहाँ पहले परमेश्वर पहले स्त्रियों के बारे में क्या कहता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के साथ ऐसे प्रेम रखो जैसे कि परमेश्वर से, प्रभु से। जब स्त्रियां हैं परमेश्वर के मंदिर में जाती हैं, आराधना करती हैं, तो किस प्रकार का उनका परमेश्वर के प्रति भाव होता है, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। उसी तरीके से यह लिखा है कि हे स्त्रियों, जैसे तो तुम भी अपने अपने पति से वैसे प्रेम रखो जैसे प्रभु से रखते हो। ओके, अब इस तरीके फिर कोई कहे कि स्त्री को तो कहा है लेकिन पुरुष को छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आगे 25 में लिखा है, हे पति हो तो अपनी अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हम पढ़ते हैं कि 2025 वर्ष पूर्व यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ओके, तो ये कोई कथा कहानी नहीं है, मात्र कथा कहानी नहीं है, ये इतिहास बताता, दुनिया को जानती है कि 2025 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो वो क्यों मारे गए, क्या कारण था, क्यों वो जी उठे, और उनके जी उठने से क्या हुआ? यह लिखा है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से ऐसे प्रेम रखो जैसे मसीह यीशु ने कलीसिया से, चर्च से, लोगों से प्रेम रखा और उनके लिए अपने आप को दे दिया। हम कहें कि यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे, तो क्रूस पर मरने का ऐसा कोई थोड़ी था कि जीसस पापा ने कोई गुनाह किया था, उनका कोई गुनाह नहीं था। ये गुनाह मैंने किए थे, ये गुनाह हमने किए थे, और आज भी कहीं ना कहीं हम जाने में अनजाने में ना समझी करते गुनाह करते हैं। उसी के विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उस परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई इस बात पर विश्वास करे कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ओके, अभी ये लिखा है कि पतियों को कहा गया कि जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा और अपने आप को दे दिया, क्योंकि तुम ऐसे अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसे अपने आप से प्रेम रखते हो। हम जिम करते हैं, ध्यान रखते हैं, शेव करते हैं, अच्छा तेल लगाते हैं, बाल बनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो अपने आप से प्रेम ना करता हो। हे पतियों, जैसे तुम अपने आप से प्रेम रखते हो वैसे ही अपनी अपनी पत्नियों से भी प्रेम रखना। से पति भी अपनी अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम रखे, क्योंकि कभी किसी ने अपने शरीर से बैर नहीं रखा, उसको सजाता है, संवारता, उसी रीति से पत्नी से भी आपको प्रेम रखना है। ओके, तो अभी जो ये हम या वचन पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने, जो मेरी बहन रेखा है और जो विनोद जी हैं, 26 वर्ष उनके शादी के पूरे हुए, बहुत अच्छे से चलते रहे, सुख दुख दुनिया में चलते आ रहे हैं। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है, परमेश्वर ने जब कहा था कि आप जब तक उस परमेश्वर की बातों, उसके हुक्म को मान के चलते रहोगे, तब तक कोई कठिनाई नहीं होगी, मुश्किलें आ सकती है परंतु ठहरेंगे नहीं।
दिक्कतें मुश्किलें आ सकती परंतु ठहरेंगे नहीं। जब हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहते हैं, परमेश्वर के प्रति सही रीति से चलते हैं, हो सकता है कि कठिनाई आए लेकिन उनका कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई परिवार, चूंकि मैं परमेश्वर का सेवक हूं, कई परिवारों में हम जाते हैं, कई परिवारों में क्लेश चल रहे हैं। आज डाइवोर्सेस के इतने केस आप देखिएगा, आप अगर कचहरी में कभी जाएंगे, इतने केस वहां डाइवोर्सेस के बहुत ज्यादा। तो पहले हम शादी करते हैं, एक लड़की को ढूंढते हैं, एक लड़के को ढूंढते हैं, अच्छा है, पढ़ा लिखा, पढ़ी लिखी है और बहुत अच्छे रहेंगे, हम दोनों का विवाह करते हैं। थोड़ी दिनों में या तो अगर वो कुछ लोग होते इज्जत के कारण ठहरे रहते हैं लेकिन प्रॉब्लम फिर भी है। फिर कुछ लोग है कि वो बहुत जल्दी फैसला ले लेते हैं, मुझे तेरे साथ नहीं, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तो परमेश्वर ने इंसान को, विशेषकर पति पत्नी को, यह कहकर नहीं कहा था कि तुम तलाक ले सकते हो। परमेश्वर तलाक शब्द से घृणा करता है और उसने तलाक कहीं नहीं लिखा है, लेकिन कई बार लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, फिर यही है कि जब परमेश्वर है और परमेश्वर सिर्फ आशीष देता है, सुकून देता है, बरकत देता है, उसके बाद भी हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सुकून नहीं है, हमारे घर में बरकत नहीं है, हम पति पत्नी कई बार लड़ झगड़ जाते हैं, कई बार प्रॉब्लम आती है। तो इसका कारण यही है जो शुरू में आदम से परमेश्वर ने कहा था, जब तक तुम मेरी हुक्म को मानकर चलता रहेगा। हुक्म क्या था कि वाटिका, जो एक पैराडाइज था, एक वाटिका थी, वहां लिखा कि वहां एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, लगा हुआ था। उस समय लिखा कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे निश्चय उसी दिन मर जाओगे। और उन्होंने वो फल खाया और उसके बाद वो मरे तो नहीं, लेकिन क्या हुआ, उनकी आंखें खुल गई। हमने क्या पढ़ा वचन में कि वो दोनों नंगे थे परंतु लज्जाते नहीं थे, पर जैसे उन्होंने फल खाया और उनकी आंखें खुल गई, पाप आ गया, तब उनको लगा हम तो निवस्त्र हैं और वो झाड़ियों में जाकर के छिप गए। वही कारण है, पाप का कारण क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी मौत है। अब कई बार हम कहें कि यार वो भी तो गुनाह करता है, उसने भी तो पाप किया है, वो भी तो पाप करती है, वो भी तो पाप करता है। कई बार ऐसे लोगों को आप देखेंगे, यार वो तो बड़े खुश हैं। हो सकता है कि लग रहे हैं लेकिन खुश हो ही नहीं सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अंगारा अपने हाथ पर रखे ना चले? पाप करके ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है, मौत है। हम मरे तो नहीं हैं लेकिन तिल तिल मर मर करके जी रहे हैं। फिर आगे लिखा, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है, और वो अनंत जीवन देने के लिए आया कि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। यीशु मसीह दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यदि कोई इस बात पर विश्वास करेगा तो वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। आप परमेश्वर में बने रहिएगा, प्रार्थना करते रहिएगा, क्योंकि जब हम प्रार्थना नहीं करते तब क्या होता है, शैतान एंट्री करता है। और शैतान क्या है? शैतान कोई सींग वाला नहीं है। शैतान को वो जो हॉरर मूवी में दिखाते हैं वो नहीं है। वो बहुत खूबसूरती से आता है आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए। कहीं वो पत्नी को पकड़ लेता है, कहीं वो पति को पकड़ लेता है, और इस रीति से समाज में क्या है, पाप समाज में है। आज बहुत गुनाह हो रहा है, और गुनाह का कारण यही है कि सावधानी हटती है, दुर्घटना घट जाती है। क्यों हम जगत में आए थे? क्या आने का कारण क्या था? मैं दुनिया में क्यों आया था? क्या ऐसा हुआ? 9 महीने एक बच्चे को गर्भ में रखते हैं और फिर उसको जन्म देते हैं। एक स्त्री जब जन्म देती है तो कहा जाता है कि उसका एक नया जीवन होता है। उस बच्चे को 9 महीने तक रखा, जीवन दिया, उसके बाद हम वो चीजें नहीं खाते, वो सुविधाएं हमें नहीं मिली जो हम उन बच्चों को देना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमको उन बच्चों से वो सुख नहीं मिलता, वो आदर सम्मान, वो प्यार जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? वही आज्ञाकारिता।
अनआज्ञाकारिता आई, पाप जगत में आया और वही पाप है जो इंसान को खत्म कर देता है। सो जब तक आप परमेश्वर में बने रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे और जाने अनजाने में कहीं गलती होती है तो हमको पता है कि जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। यदि कहीं लगता है कि मेरे घर में सुकून नहीं है, मेरे परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कई बार मेरी पत्नी मेरे साथ इस तरह की बातें कर जाती है, कई बार मेरा पति ऐसी बातें कर जाता है, तब हमको लगता है कि हम कहां बैठे हैं। तो ये कई बार ये मूर्खता होती है जो हम देखते हैं, जो हमको गड़बड़ कर जाती है। मैं अभी कहना चाहूंगा जो आप प्रभु में हो तो है, जो नहीं है मैं प्रार्थना करूंगा। और यदि ऐसा कुछ भी आज रात्रि में, बहन फोन चला रही है, प्लीज प्रेयर कर रहे हैं, बैड मैनर्स होता है। तो अभी मैं प्रेयर करूंगा अभी, है ना। जो प्रभु में है वो तो जानते ही हैं, बाकी और एक और मैं लिख कर देता हूं, कोई सुकून से नहीं है, कोई सुकून से नहीं, कहीं ना कहीं रहता ही है। और अगर ऐसा है तो मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ एकमात्र क्या कहना हमको, जब मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा और निश्चय यीशु मसीह आप लोगों को अभी सुकून देंगे अगर आप इस बात पर विश्वास करेंगे। ओके, हम जीसस क्राइस्ट को ज्यादा जानते नहीं, अगर आप कहें ना ओके आप लोग प्रेयर कर रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं, मैं रिसीव करती हूँ, रिसीव करता हूं, आप ऐसा कहेंगे तो आज की रात्रि में आप लोग उस सुकून को देखेंगे जिससे आप अभी तक वंचित हैं या आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं। ये मैं बदलना चाहता हूं। मैं अपनी पत्नी को कई बार बोलता हूं, सुनती नहीं है, मैं अपने पति को कई बार बोलती हूं, समझते नहीं है, हमारे बीच में प्रॉब्लम चलती रहती है, ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा है। तो चिंता ना करें, हम बहुत कोशिश कर सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। पर वो ईश्वर जिसने बनाया है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। पर जरूरत कितनी है, सिर्फ एकमात्र एक सिंपल शब्द की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है कुछ व्यक्ति थे जो बड़े परेशान थे, तो वो परमेश्वर के दास से पौलुस से कहने लगे, महोदय उद्धार पाने के लिए, सुकून पाने के लिए, शांति पाने के लिए हम क्या करें। तब पौलुस ने उनसे कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। आप लोगों की शादी की सालगिरह 26 साल हो गए ना, आपको परमेश्वर बहुत बरकत दे। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस जोड़े के लिए, और इनके साथ साथ मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो भी इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे। मैं फिर क्या कह रहा हूं आप लोगों को, उसको ध्यान से समझिएगा कि जो कहा गया मैं सिर्फ कहने वाला हूं, लेकिन उसको पूरा करने वाला वही यीशु मसीह है। ओके, आप प्लीज अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अगर विश्वास है तो देखिएगा, और आज की रात आपके जीवन में कुछ डिफरेंट होगा जो अब तक नहीं हुआ, वो होने जा रहे। सुमति के नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस रात्रि के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर रेखा बहन के लिए, उनके जीवन साथी विनोद जी के लिए कि 26 वर्ष उन्होंने आज पूरे किए। परमेश्वर आपने बहुत अच्छे से संभाला, बहुत अच्छे बच्चे दिए, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। यदि उनके जीवन में कोई घटी, कोई कमी है, कोई भी ऐसी गड़बड़ी है परमेश्वर, तो मैं यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार से, इनके घर से निकाल कर से दूर करके बांध देता हूं, यीशु मसीह के नाम से दूर करके बांध देता हूं। यीशु मसीह के पाक पवित्र से इन दोनों पति पत्नी को, इनके बच्चों को, इनके घर को ढांप देता हूं। धन्यवाद परमेश्वर। बाकी जितने लोग और लोग जो बैठे हैं, जो आपको आज तक नहीं जानते थे कि यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया, वो यीशु मसीह दुनिया में आया हम पापियों के लिए, मुझ पापी के लिए, कि जो पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं और सोचते हैं कि मैं गलत नहीं करना चाहती, मैं गलत नहीं करना चाहता, तो भी हो जाता है। मेरी प्रार्थना परमेश्वर इन सबों के लिए, आप प्रभु जी आप इन सबों को अपने हाथों में लें,
हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पड़ने जाए, इनके जीवन की कोई भी कमी है, कोई भी घटी है, इनके परिवार में कुछ भी ऐसी बात है परमेश्वर जिसको ये अभी तक सोच रहे थे कि मैं इसको कैसे ठीक करूं, मैं इसको कैसे ठीक करूं, मैं कोशिश कर रही हूं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश अभी तक नाकामयाब रही है, पर वो कामयाब होगी मसीह यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर लोगों के लिए। प्यारे प्रभु जी, अपने वचन के अनुसार आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपने कहा जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, जितने लोग ये नए बैठे हैं परमेश्वर और उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर, मेरी प्रार्थना परमेश्वर लोगों के लिए कि आज परमेश्वर आप इनसे बातें करेगा। इनके परिवार में कोई भी बंधन है, कोई भी अंधकार की शक्ति है, कलेश है, कि किसी बातों को लेकर के कई बार होता है अगर हम किसी को बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लोगों को पता लगेगा, शर्मिंदगी आएगी, मुश्किल हो जाएगा जीना। खुदावन मेरी प्रार्थना परमेश्वर लोगों के लिए आप संभालिएगा, आप संभालिएगा परमेश्वर। मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम इन सबों को। आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर इन सबों के जीवन से जाए। जो भी इनके मन में है, आप मनों के जानने वाले ईश्वर हैं। मैं तो नहीं, परंतु आप सब कुछ जानते हैं। आप मनों के जानने वाले ईश्वर हैं। एक एक के मन को आप जानते हैं, इनके जीवन को, परिवार को, घर को, फ्यूचर में प्लानिंग जो भी है परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं। प्यारे परमेश्वर आज से इनको सुकून दे परमेश्वर, इनको सुकून दीजिएगा। आज इनको याद रहे कि हम लोग विनोद जी के यहाँ गए थे, 26वीं सालगिरह थी और वहां यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की जा रही। उस दिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी जो उस दिन के बाद कभी लौट करके नहीं है। यीशु मसीह के नाम से तमाम अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से ये जितने लोग बैठे हैं इनके जीवन से, इनके परिवारों से, इनके घरों से निकाल कर इनसे दूर करके बांध देता हूं। यीशु मसीह के पाक पवित्रों से इन सबों को, इनके परिवार को, इनके घरों को ढांप देता हूं। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। सेनाब के यहोवा अपने मेरी प्रार्थना को, हम सबों की प्रार्थना को सुना। मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ सारी आदर में मैं आपको देकर प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सब कहें ऐसा ही हो जाए, ऐसा ही हो जाए। आमीन।